हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका यूनिट क्लासेस पर। आई होप सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सब लोग अच्छे होंगे। जो भी लोग सुपर टेट, एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनके लिए ये क्लास रामबाण है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास हम लोग पूरे हफ्ते डेली करंट अफेयर्स की क्लास अपलोड हो रही है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और ये पूरे हफ्ते का निचोड़ है, वीकली करंट अफेयर्स है, जो कि आज हम इस वीडियो में फटाफट उसका रिवीजन करेंगे। जो भी बच्चों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। पूरे सप्ताह का फटाफट रिवीजन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाँ, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। जितनी भी हफ्ते में इस वीक बुक्स एंड ऑथर्स आए हैं तो उन सबका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, पहली जैसे बुक है फियरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी की है। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल की है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष गर्ग की है। द क्लास ऑफ 2016 आकाश कंशल। इंडिया दैट इज़ भारत जे साई दीपक ने लिखी है। इंडियाज़ एशियन लेगेसी ऑफ वेलनेस रेखा चौधरी की बुक है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ डेज एंड थीम है फरवरी के। तो 1 फरवरी को होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इन्होंने अपना 46th रेजिंग डे भी सेलिब्रेट किया था हाल ही में। 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसकी थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक, 4 फरवरी को दो होते हैं, एक होता है वर्ल्ड कैंसर डे, इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप, और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी। ठीक है, 1 to 7 फरवरी, ये जो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी होता है उसको वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 11वीं सदी के भक्त संत रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया। वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा वो हैदराबाद में स्थित है। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती थी। तो इनकी जो मूर्ति है वो है 216 फीट ऊंची है। ठीक है, ये 5 धातुओं से मिलकर बनी है, लोहा, पीतल, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। ठीक है, हैदराबाद की कैपिटल होती है तेलंगाना, और यहाँ के सीएम हैं चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में इसका अनावरण हुआ है। जेन स्टोलनबर्ग नॉर्वे की केंद्रीय बैंक के गवर्नर का कार्यभार साल के अंत में संभालेंगे। वर्तमान में वह किस संस्था के अध्यक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो एक सैन्य संगठन है, इसमें देशों की संख्या है 30। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी इसके देश हैं तो उन सदस्य देशों के बीच एकजुटता हो, सामंजस्य की भावना हो, और कभी भी इन देशों को अगर कोई प्रॉब्लम, इन देशों में से किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो सारे देश मिलके उस देश की रक्षा करेंगे। ठीक है, इसका मेन मकसद यही है। भारत सरकार ने वह विभाग के तहत लेखा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज संभालने के लिए सोनाली सिंह को नियुक्त किया। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर किस मंत्रालय के तहत आता है ये आपको बताना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, निर्मला सीतारमन, जिन्होंने इस बार का बजट पेश किया। बजट के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपको जल्दी एक वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसकी झांकी का विषय क्या था? तो इसकी झांकी का विषय था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम। आपको याद रखना है, यूपी के एग्ज़ाम में शायद पूछ लेता है कभी कभी, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका विषय था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम। ठीक है, कर्नाटक को सेकंड प्राइज़ मिला था झांकी में, तो ये भी आपको याद रखना है कर्नाटका का। तो उन
इसका जो विषय था इनकी झांकी का, तो वो था पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने, पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने, क्रैडल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। ठीक है। रमेश देव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको याद रखना है वो एक्टर और प्रोड्यूसर। ठीक है। यूजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो हैं जगदीश कुमार। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है। इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है राहुल भाटिया। इंडिगो की स्थापना हुई थी 2005, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, सीईओ हैं इसके रोनोजॉय दत्ता। ठीक है। हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने किस कंपनी के अतिरिक्त निदेशक पद से इस्तीफा दिया है? अतिरिक्त निदेशक होता है एडिशनल डायरेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी ने के नए प्रमुख किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है केजेएस ढिल्लोन, जीएवी रेड्डी, कमल दावर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जीएवी रेड्डी। ठीक है। और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ये आपको याद रखना है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनने जा रहा है? तो आपके आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा। ठीक है। अब ऑप्शन में आपको आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सीएम और इसके राज्यपाल, सीएम, इन दोनों प्रदेश के राज्यपाल और सीएम हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। हाल ही में हवासोंग 12 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने पूरा किया? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर कोरिया, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। प्योंगयांग इसकी राजधानी है, वॉन यहाँ पे कैपिटल है और किम जोंग उन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये आपको याद रखना है। और मिसाइल का नाम है हवासोंग 12। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, इन तीनों की कैपिटल करेंसी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है लिख के। ठीक है। हाल ही में हैप्पी शॉप ग्रैंड नाम के तहत अपने रिटेल स्टोर का उद्घाटन करके गैर ईंधन खुदरा क्षेत्र में अपनी शुरुआत करने वाले भारतीय कंपनी का नाम क्या है? IOCL है, HPCL है या BPCL है? तो इसका राइट आंसर होगा HPCL। HPCL का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पुष्प कुमार जोशी। ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनियो कोस्टा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? अल्जीरिया, पुर्तगाल, अंगोला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाल। ये पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। पुर्तगाल की कैपिटल होती है लिस्बन, करेंसी होती है यूरो। अल्जीरिया, अंगोला की कैपिटल और करेंसी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। जिन्होंने भी पहले इस हफ्ते के वीडियोस हमारे देखे होंगे उनको पता होगा अल्जीरिया और अंगोला। सबकी सारे देशों की कैपिटल और करेंसी हम लेके चलते हैं ताकि आपको याद रहे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए अल्जीरिया और अंगोला की कैपिटल और करेंसी। हाल ही में SBI ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा टाटा पावर सोलर सिस्टम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने 2021 में इंटेल को दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पीछे छोड़ा? सैमसंग, मीडियाटेक, ब्रॉडकॉम, क्वालकॉम। तो इसका राइट आंसर होगा सैमसंग। ठीक है। हाल ही में देश की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइज बनने वाली IPL टीम का क्या नाम है? यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइज अभी हाल ही में बनी है, वो उस टीम का नाम बताइए। तो उस टीम का नाम है चेन्नई सुपर किंग। इनके कैप्टन कौन है? MS धोनी।
सनराइज़र के हैं, आपको बताना है, ठीक है। ये सनराइज़र के कैप्टन कौन है आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे। हाल ही में सेहत योजना के तहत सशस्त्र बलों और उनके परिवार के लिए दवाइयों की होम डिलीवरी शुरू की। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या इनमें से कोई नहीं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने शुरू की है। ये राजनाथ सिंह के अंतर्गत आती हैं। इसके मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। ये डॉक्टर टू पेशेंट सिस्टम है जिसमें पेशेंट को कहीं जाना नहीं पड़ता है, वो अपने मोबाइल के द्वारा इंटरनेट के थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। हाल ही में टाटा स्टील शतरंज 2022 के टूर्नामेंट में किसने अपनी जीत दर्ज की है? तो ये भाई साहब आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है मैग्नस कार्लसन, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2000 किसने जीता है? तो ये हैं PR श्रीजेश ने जीता है। ये सेकेंड इंडियन है। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है तो ये हैं रानी रामपाल, जो कि महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। हाल ही में UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह तथा पूरे फरवरी को UPI सुरक्षा व जागरूकता माह के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? NPCI, NUPI, पेटीएम, भारती एयरटेल। तो इसका राइट आंसर होगा NPCI, NUPI, ठीक है। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और UPI का होता है यूनिफाइड पेमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब तो इसकी स्थापना NPCI की स्थापना हुई थी 2008 में। हेडक्वार्टर है मुंबई और MD एंड CEO हैं दिलीप अप्से, ठीक है। और यहाँ से हम देखते हैं ऑप्शन देखते हैं पेटीएम, भारती एयरटेल। तो इनकी हमें स्थापना और इनके CEO कौन है ये पता होना चाहिए। तो पेटीएम की स्थापना हुई थी अगस्त 2010। इनके CEO हैं विजय शेखर शर्मा और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, ठीक है। और भारती एयरटेल का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। स्थापना कब हुई थी और इनके CEO कौन है? हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 31 जनवरी, ठीक है। हाल ही में 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो वो हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? असम, मणिपुर, लद्दाख या जम्मू कश्मीर? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। हाल ही में किसने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा PM नरेंद्र मोदी। हम लोग स्पीड से पढ़ा रहे हैं, स्पीड इसलिए मेंटेन कर रखी क्योंकि जिन्होंने हमारे वीकली वीडियोस देखे होंगे उनके लिए ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखे हैं तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। हमारी सारी क्लास देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसमें डिटेल वीडियोस, डिटेल एक्सप्लेनेशन सब प्रोवाइड किया गया है। ऑप्शन में ओम बिरला है, हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। और नामनाथ कोविंद को आप तो सब जानते ही होंगे, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं। और M वेंकैया नायडू हैं उप राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा PM नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन। हाल ही में किसने भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर पॉप्स लॉन्च किया है? पेटीएम मनी, फ़ोनपे, एयरटेल मनी या भारत पे? तो इसका राइट आंसर होगा पेटीएम मनी। आपको याद रखना है कि पेटीएम मनी के CEO हैं वरुण श्रीधर, ठीक है। और पेटीएम के CEO हैं विजय शेखर शर्मा, ठीक है। जो हमारी पेटीएम की स्थापना हुई थी वो हुई थी 2010 में, और जो हमारे पेटीएम मनी की जिसके वो 2017 में 20 सितंबर 2017, ठीक है। एयरटेल से आपको याद रखना है एयरटेल, हाल ही में गूगल ने एयरटेल की 1.28% हिस्सेदारी लेने के लिए इसमें $1 अरब का निवेश किया है, ठीक है।
जनवरी 2022 में किस देश का पहला योग महोत्सव मनाया गया? आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, कतर, यमन, यूएई। तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। ठीक है। हाल ही में गेम्स 24/7 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन, विराट कोहली, स्मृति मंदाना। तो आपका राइट आंसर होगा ऋतिक रोशन। शियोमारा कास्ट्रो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो स्वीडन, बारबाडोस, ट्यूनीशिया या हॉन्डुरस। तो आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हॉन्डुरस। हॉन्डुरस की कैपिटल, करेंसी, हॉन्डुरस की कैपिटल है तेगुशिगाल्पा और करेंसी है लैम्पीरा। इतनी बार बता दिया आपको कैपिटल, करेंसी, अब तो रट गया होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी याद करने में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हॉन्डुरस। आपको स्वीडन, बारबाडोस और ट्यूनीशिया की भी कैपिटल और करेंसी मालूम होनी चाहिए, मालूम होगी क्योंकि आपने हमारे वीडियो देखे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलिट के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, डॉक्टर आर के जोशी, प्रवीण राव या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। ठीक है। नीलिट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी का अनुमानित प्रतिशत क्या होगा? 9.2, 7.8, 8.3। तो इस वित्त वर्ष का 22 और 23 का होगा 7.8। पिछले वर्ष का 21 और 22 का पूछ ले तो वो था 9.2। तो इसका राइट आंसर होगा 7.8। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई है? ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी अभी कहाँ पे लॉन्च की गई है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी मद्रास या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी धारवाड़। तो रज्ञा महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर अरुणाचल प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के हमें सीएम, राजधानी, राज्यपाल पता होना चाहिए। फटाफट देख लेते हैं। सीएम है पेमा खांडू, राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा और इसकी राजधानी है ईटानगर। ठीक है। मध्य प्रदेश में जियोलॉजिकल पार्क बन रहा है। ठीक। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आपको याद रखना है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय बीमा कंपनी ने विश्व स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस, बजाज एलियंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी या नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा एलआईसी। एलआईसी को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये एकमात्र कंपनी है, भारतीय कंपनी है इस सूची में। ठीक है। तो एलआईसी के अध्यक्ष, हेडक्वार्टर, स्थापना आपको मालूम होना चाहिए। तो इनके अध्यक्ष हैं एम आर कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956। फटाफट देख लेते हैं, फटाफट रिवीजन हो रहा है। क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने वाला देश। फ्लाइंग बोट का नाम है द जेट, ये भी आपको याद रखना है। और वो जो देश है वो है, आपको बताना है। तो वो देश है दुबई। ठीक है। इसका राइट आंसर है दुबई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। ठीक। सऊदी अरब और उत्तर कोरिया, सऊदी अरब की रियाल और रियाद है कैपिटल और रियाल है करेंसी। और उत्तर कोरिया की तो आपको पता ही होगी। हाल ही में रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध होने वाले राज्य कौन से हैं और उनकी अभ्यारण्य का क्या नाम है? गुजरात और महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और गुजरात है, मध्य प्रदेश और बिहार है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात और महाराष्ट्र।
गुजरात में कौन सा है रामसर स्थल? तो गुजरात के जामनगर में है खिजादिया पक्षी अभयारण्य, और उत्तर प्रदेश में है बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, टोटल हमारे 49 हो गए हैं रामसर स्थल भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय को नामांकित किया गया है? नीरज चोपड़ा, पंकज आडवाणी, रानी रामपाल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीतने वाली शॉर्ट फिल्म का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है स्ट्रीट स्टूडेंट, कारफ्यू, थालसार बंगसार, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रीट स्टूडेंट। ये किसकी फिल्म है? अंकुला संदीप की फिल्म है। ठीक है, इनको फर्स्ट पुरस्कार मिला है, सेकंड जिसको मिला है वो कारफ्यू को मिला है इसको, और ये पिछले साल इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता था NHRC। ठीक है, ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 के विजेता किसे चुना गया है? डेरिल मिशेल, MS धोनी, विराट कोहली, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा डेरिल मिशेल। ये किस कंट्री से हैं? न्यूजीलैंड। कैपिटल, करेंसी और वहाँ के PM कौन है? तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या होती है? वेलिंगटन, और करेंसी डॉलर, और वहाँ के जो PM है वो जयशिंदा आर्डन है। ठीक है, आपको याद रखना है। IISc ने हाल ही में भारत के 5 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है, उसका क्या नाम है? परम प्रवेगा, परम सिद्धि, परम 8000, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा परम प्रवेगा। मोस्ट पावरफुल लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है। परम 8000 है पहला सुपर कंप्यूटर भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला देश कौन सा है? फर्स्ट पोजीशन कौन सा है भारत में व्यापार के भागीदार के रूप में? चाइना, USA, UAE, साउथ कोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा USA। सेकंड में था चाइना, थर्ड में था UAE, और साउथ कोरिया 10th नंबर पे था। चाइना से याद आया होगा आपको कि यहाँ पे अभी टाइगर फेस्टिवल मनाया गया है हाल ही में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। IBBI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो IBBI के अध्यक्ष के रूप में इसका राइट आंसर होगा रवि मित्तल को चुना गया है। IBBI का फुल फॉर्म होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को हुई थी। ठीक है, RBI ने हाल ही में इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या नन ऑफ दिस। तो महाराष्ट्र के नासिक में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। ये पार्क कहाँ पर स्थित है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने हैं। और हर स्टेट के CM और उनके गवर्नर आपको याद रखने हैं। और हर जो भी इस हफ्ते जो भी कंट्रीज़ हाईलाइटेड हुई हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड अभी आया था हाल ही में, तो उनकी कैपिटल करेंसी आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, आपको जितने भी वीक में डेज, बुक्स वगैरह, ये सब एक एक नंबर का पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, तो ये सब आपको पढ़ते चलना है। ठीक है, अगर आप डेली क्लासेस हमारी देख रहे हैं तो ये आपको याद ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी। हमारी GRG ऐप करके, GRG सर करके ऐप है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF भी वहीं पे मिल जाएगी। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।
और जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पूछे हैं इस वीडियो में वो सब कमेंट करके बताइएगा उनका आंसर, ठीक है। थैंक यू।